हेलो गाइस। जैसे किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे पहले उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। अगर उसका स्ट्रक्चर मजबूत रहेगा तो वो बिल्डिंग भी मजबूत रहेगी। सेम बात ड्रोन पर भी लागू होती है। अगर आप देखोगे तो इस पे दोनों में 4 मोटर लगी हुई है, पर फ्लाइट में काफी डिफरेंस है ना? ये वाला जो ड्रोन है वो थोड़ा बहुत वॉबल करता है, लेकिन ये जो ड्रोन है वो वॉबल नहीं करता है। ऐसा क्यों? होता ये है कि ये है एक पीएलए प्लास्टिक टाइप का फ्रेम, है ना? इसका मटेरियल देखोगे एकदम प्लास्टिक जैसा दिखेगा, लेकिन आप अगर इसको देखोगे तो इसका मटेरियल टोटली डिफरेंट है। प्रोपेलर से कुछ वाइब्रेशन आती है, सभी ड्रोन में आती है, उस वाले में भी आती है, लेकिन जो इससे वाइब्रेशन आ रही है वो डायरेक्टली इस आर्म की मदद से पूरी फ्रेम में जाता है और हमारे फ्लाइट कंट्रोलर तक जाती है, जिसके कारण हमारा ड्रोन अनस्टेबल होता है ना? यानी कि अगर फ्लाइट कंट्रोल में वाइब्रेशन आ रही है तो वो अनस्टेबल रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ बात करें इस ड्रोन की, है ना? तो ये जो फ्रेम है वो वाइब्रेशन को काफी हद तक कम कर देता है। मोटर से आने वाली वाइब्रेशन को काफी हद तक कम कर देता है, जिसके कारण हमारा जो फ्लाइट कंट्रोलर है वो भी परफेक्टली डिसीजन ले पाता है, क्योंकि ये हिल नहीं रहा है ना? अगर ये हिलेगा नहीं तो परफेक्टली ये स्टेबल फ्लाइट देगा। ठीक है? तो फ्रेम का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्रेम भी काफी टाइप के लोग बनाते हैं, है ना? हैंडमेड फ्रेम रहते हैं, लेकिन मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे, है ना, तो उसमें साफ साफ देखिएगा कि मैंने एक वुडन फ्रेम भी बनाया था अपने ड्रोन के लिए, लेकिन वो मेरे लिए बिल्कुल भी काम नहीं किया, है ना? वो मेरे सीखने के लिए तो अच्छा था, लेकिन जितने पैसे मैंने उसमें लगाया वो टोटली वेस्ट हो गए, है ना? वो जब भी गिरता रहा बहुत ज्यादा डैमेज होता रहा। लेकिन जो इस टाइप के फ्रेम रहते हैं हमें इन पर इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, अगर आप इस पे इन्वेस्ट कर लोगे तो आपको फ्यूचर में काफी ज्यादा मदद मिलती है। तो आप पूरे टाइम फ्रेम में ही लगे रह जाओगे, आप ड्रोन को बिल्ड नहीं कर पाओगे। तो परफेक्ट वे है कि आप एक परफेक्ट फ्रेम पर इन्वेस्ट करो।